अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ारिक फैमिली उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है और थोड़ी डिफरेंट भी, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा वॉल्यूम के बारे में, जो मैंने पहले कभी यूट्यूब पे या पब्लिकली नहीं बताया। वॉल्यूम की मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मैं वाइकॉफ के नज़रिए से ट्रेड करता हूँ और आप लोगों को वॉल्यूम ऐसे सिंपल अंदाज में समझा दूंगा अगर आप बिगिनर हैं या अभी तक वॉल्यूम को गलत तरीके से अप्रोच करते रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपकी अप्रोच वेरी क्लियर हो जाएगी और आपके ट्रेडिंग करियर में आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट भी देखने को मिलेगा, आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे वॉल्यूम समझ लेने के बाद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनकवर द हिडन सीक्रेट्स ऑफ द वॉल्यूम राइट नाउ। पहले मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम फॉरेक्स में होता क्या है, उसके बाद वॉल्यूम के बेनिफिट्स क्या हैं। थर्ड नंबर पे आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाऊंगा, वहां पे कुछ एग्जांपल्स दिखानी है और उसके बाद आपको कुछ टिप्स भी होंगी तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये वो वीडियो है जिसको आपने अपने पूरे फोकस के साथ देखना है। अगर आपको लगता है आप सारे दिन के थके हुए हैं और ये वीडियो आपको सही से समझ नहीं आ पाएगी, इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल दें, फ्रेश माइंड के साथ देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। बेसिकली प्यारे दोस्तों, फॉरेक्स में आप लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं ज़्यादातर, और वैसे भी फॉरेक्स में ओवरऑल बात की जाए ना तो वॉल्यूम की जो डेफिनेशन है वो आपको बताता हूँ वाइकॉफ के नज़रिए से, याद रखिएगा। वाइकॉफ ने कहा कि जो वॉल्यूम होता है ना वो हर कैंडल के साथ एसोसिएटेड होता है। कोई भी कैंडल इतनी सी भी ऊपर या इतनी सी भी नीचे नहीं जा सकती जब तक उसमें वॉल्यूम ना मौजूद हो। वॉल्यूम होता क्या है? अभी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो होती क्या, इसकी डेफिनेशन तो बताएं। वॉल्यूम इज बेसिकली एसोसिएटेड विद ईच कैंडलस्टिक, एंड इसको रेफर किस तरह से किया जाता है? वॉल्यूम इज रेफर्ड एज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। छोड़ें यार, आसान करके बताता हूँ, इंग्लिश इंग्लिश छोड़ें। वॉल्यूम जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी ना किसी एक कैंडल में, उनको आप नीचे एक बार की सूरत में देखेंगे। अब वो बार कैंडल के साथ नीचे बिल्कुल सीधी जुड़ी होती है, ग्रीन हो या रेड हो इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके साइज से फर्क पड़ता है। कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम की बार है वो जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब है कि वो कैंडल उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा वॉल्यूम उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल, मतलब समझिएगा। वो बड़ा वॉल्यूम क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन दैट कैंडल। वो जो कैंडल बनी है जिसके नीचे वो बार है ना, वो बार ये बता रही है कि इस कैंडल में प्राइसेस ज्यादा दफा चेंज हुई हैं। प्राइसेस जितनी ज्यादा दफा चेंज हुई हैं मतलब स्मार्ट मनी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड थी उस लेवल पर जहां पे वो कैंडल बन रही है। मतलब वहां पे या तो रिवर्सल आएगा या फिर वहां पे पुल बैक के चांसेस हैं। वॉल्यूम का बेसिकली ये मतलब है, इसको आप एफर्ट के तौर पे ले सकते हैं। वॉल्यूम मींस एफर्ट, और जो उसके नतीजे में प्राइस एक्शन बनता है उसको आप रिजल्ट कहते हैं। प्राइसेस नीचे गिरती हुई आ रही हैं, रेड कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं लगातार। एक जगह पे आके एक रेड कैंडल के नीचे बड़ी सारी विक आती है, बहुत बड़ा सारा वॉल्यूम लगता है, उसके बाद प्राइसेस वहां से रिवर्स हो जाती हैं। वो जो बड़ा सारा वॉल्यूम और नीचे लंबी सी विक लगी है, इसका मतलब है कि वहां पे बायर ने जितनी भी सेलिंग हो रही थी उस सारी को एब्जॉर्ब कर लिया है, और नीचे एब्जॉर्ब करने की वजह से ट्रांजेक्शन बढ़ गई। बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा बाय करना पड़ा उन्हें प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। जब तक सारी सेलिंग एब्जॉर्ब ना हो, जब तक सेलर मार्केट में खत्म ना हो, मार्केट ऊपर तो नहीं जा सकती। सप्लाई डिमांड का सिंपल लॉ है। तो इसलिए वहां पे ट्रांजैक्शंस ज्यादा होने पर वॉल्यूम की बात नीचे से लंबी हो जाती है और हमें वहां पे एक स्पाइक देखने को मिलती है। तो बेसिकली अभी आप इसकी डेफिनेशन समझ चुके हैं कि वॉल्यूम कहते किसको है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ स्पेसिफिक कैंडलस्टिक, उसके नीचे जो बार नजर आ रही है उसमें आप उसको वॉल्यूम के तौर पर रेफर करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो वॉल्यूम की बार है वो सिर्फ ये बताती है कि प्राइसेस 5 मिनट की कैंडल या 10-15 मिनट जितने भी टाइम फ्रेम को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस टाइम में इतनी दफा ऊपर या नीचे हुई हैं। टिक वॉल्यूम्स आपको ये बताते हैं। टिक वॉल्यूम्स आप वॉल्यूम वाला इंडिकेटर जब ऐड करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ होता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। टिक्स का मतलब है बेसिकली कितनी दफा प्राइस ऊपर या नीचे गई है। अब टिक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको साइड पे रखें। हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारा यहाँ पे होने वाला है कि वॉल्यूम का बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है। वॉल्यूम बेसिकली आपको 2 या 3 मेजर तरीकों से हेल्प करता है। सबसे पहला तरीका, अक्सर लोग इंड्यूस हो जाते हैं, गलत ट्रेड ले लेते हैं, गलत डायरेक्शन में बाय कर लेते हैं, मार्केट सेल चली जाती है, सेल करते हैं मार्केट बाय चली जाती है। अब ये क्यों होता है? फेक ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते रिटेलर की साइड से, क्योंकि मार्केट में उनको वॉल्यूम का पता नहीं होता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इवन वॉल्यूम समझने वाले लोग भी मनूवर हो जाते हैं जिनको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा होता। तो पहले समझना, फिर सही तरीके से प्रैक्टिस करके आइडेंटिफाई कर लेना, ये बड़ी बात होती है। वॉल्यूम से आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं मेरे दोस्तों। वॉल्यूम आपको बताता है फेक ब्रेकआउट्स के बारे में। बाज़ औक़ात आपके साथ ऐसा होता होगा, आप सेल करते हैं मार्केट बाय चली जाती है, आप बाय करते हैं मार्केट सेल चली जाती है।
इससे आपकी जान छूट जाएगी अगर आप वॉल्यूम को सही तरीके से समझते हैं। आप जान पाएंगे कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा ब्रेकआउट फेक है। दो बेनिफिट्स हो गए। तीसरा बेनिफिट, कौन सा मूव स्मार्ट मनी की पावर से ड्रिवन हुआ है। यानी अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, लगातार बुलिश ट्रेंड आया हुआ है, तो वो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या मार्केट नीचे गिर जाएगी, ये आपको बताता है वॉल्यूम। इसी तरह अगर कोई ट्रेंड बेरिश है तो वो कितनी देर तक बेरिश रहेगा, जहां पे जाके वो रुका, जहां से मार्केट रिवर्स होने लगेगी, वॉल्यूम आपको वहां पे आइडेंटिफाई कर देगा। अब अगर मार्केट रेंज कर रही है, बोनस टिप है, ये भी सुन लें। रेंजिंग मार्केट में आपको ब्रेकआउट होने से पहले पता चल जाता है कि अब ब्रेकआउट होने लगा है। अगर आप वॉल्यूम समझते हैं, आप ब्रेकआउट होने से पहले बिल्कुल लो से या बिल्कुल टॉप से बाय या सेल कर चुके होते हैं, जिससे लोगों के ट्रेड्स तो बाद में लगते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल पिन पॉइंट से पकड़ा होता है। जैसे अक्सर हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल में शेयर होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के ट्रेड्स होते हैं, बिल्कुल टॉप से बिल्कुल बॉटम से पकड़ा होता है। इवन स्टूडेंट्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हमारी आती है कि वॉल्यूम को रियल चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखना। जैसे मैंने आपको कहा है कि ब्रेकआउट्स की पावर आप समझ सकते हैं, फेक ब्रेकआउट कहाँ से है। यानी स्मार्ट मनी बात पता क्या करती है, इंड्यूस करती है रिटेलर को, मार्केट को एक फेक मूव देती है। आपको लगता है कि ये बाय होगा, आप बाय कर लेते हैं, लेकिन वो सेल हो जाता है। आपको लगता है कि सेल होगा, लेकिन वो बाय चला जाता है। तो वो फेक मूव्स को कैसे समझना है, ये बताता हूँ आपको रियल चार्ट पर ले जाके। दूसरा, ब्रेकआउट्स जो रियल होते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा, और जो मार्केट में मूव आती हैं स्मार्ट मनी जिसको असिस्ट आउट कर रही होती है, जिसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है, वो मूव जो फेक नहीं होते, उनमें अगर जाहिर बात है वो बाय का मूव है, आप बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और सेल का मूव आप सेल करेंगे आपको प्रॉफिट होगा। तो वो मूव्स भी आप वॉल्यूम से समझ सकते हैं। आपको कुछ रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ, बाकी बातें फिर बाद में करते हैं। माय डियर एस्पायरिंग ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। इसमें इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके आपने सिर्फ एक सर्च करना है वॉल्यूम लिख के, कोई आगे चीज नहीं लिखनी, ओनली वॉल्यूम। यहाँ पे आपके पास ये एक इंडिकेटर आ जाएगा जिसको आपने जस्ट एक क्लिक करना है, ये आपके पास अप्लाई हो जाएगा। सबसे ऊपर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इसके अप्लाई होने पर आपको चार्ट जैसे अब नजर आ रहा है ना, ऐसे नहीं नजर आएगा, बल्कि नीचे ये वॉल्यूम की जो बार हैं, ये डंडे से नीचे ये नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है, ये क्या बता रहे हैं, या यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं इसमें ये कुछ लिखा हुआ भी है साथ में, वॉल्यूम टिक्स और 1.7 के। इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम बेसिकली एक कैंडल में कितनी पावर थी, कितनी ताकत थी। टिक्स बेसिकली उसमें प्राइस कितनी दफा चेंज हुई, यानी ये कैंडल अगर नीचे गिर रही होती है, जैसे ये आपके पास प्राइस है 33.80, नीचे 33.70 है। अब हमारे पास यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है, यानी हर कैंडल 15 मिनट की बनेगी। अगर यहाँ से कैंडल नीचे आना शुरू होती है तो 15 मिनट में ऐसा तो नहीं होगा कि सीधी यहाँ से चलिए सीधा यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी, नो, बल्कि वो उस 15 मिनट के दौरान बार बार नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर फाइनल 15वां मिनट जब आखिरी गुजर रहा होगा उस वक्त वो जहाँ पे होगी, जब क्लोज होगी, उसकी बॉडी फिर इस तरह की बन जाएगी। लाइक यहाँ से अगर इस जगह से ओपन हुई थी, इस तरह इतनी नीचे आई थी, और फिर यहाँ पे इस तरह से कैंडल लेट सपोज इस तरह की बन गया। अब इसमें जितनी दफा ऊपर नीचे गई ना, ये जितने प्राइस चेंज हुए इसमें, जितनी दफा ये ट्रांजैक्शंस हुई टोटल इसमें, उतने नंबर्स जो वो टोटल ट्रांजैक्शंस के हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं 1.7 के। यानी ये 1700 दफा जिस कैंडल का ये वॉल्यूम है वो उसमें प्राइसेस चेंज हुई हैं। अब मान लें कि मैंने इस कैंडल का वॉल्यूम देखना है कि इस कैंडल का वॉल्यूम ये है, इसमें प्राइसेस कितनी दफा चेंज हुई हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल अपना कर्सर इस कैंडल के ऊपर रखूंगा। अभी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपने सिर्फ इधर नजर रखनी है, इस जगह के ऊपर 12,200 दफा इस कैंडल में वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी कि इस कैंडल में स्मार्ट मनी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब ये सिंपल वॉल्यूम है कि एक कैंडल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमें पता चल जाते हैं इस इंडिकेटर के थ्रू। अब जब भी आप देखें कि नीचे वॉल्यूम बड़ा आ रहा है ना कहीं भी किसी भी जगह पे, तो इसका मतलब है कि उस एरिया पे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हाई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मतलब कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है वहां पे बाय या सेल करने में। अब हमने ये अंदाजा लगाना होता है कैंडल की शेप को देख के, कैंडल की बॉडी को देख के, या उसमें मौजूद विक को देख के कि उसमें बायर हैं या सेलर हैं। अगर तो सिंपल कुछ कैंडल्स एक पैटर्न्स हैं, लाइक इस तरह की कैंडल होती है, मैं आपको यहाँ पे बना के दे देता हूँ, यूनिवर्सल कैंडल, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, जिसके नीचे विक है और इस तरह का वॉल्यूम है, और ये एक सेल ट्रेंड के बाद बनती है, तो ये इंडिकेट कर रही है हमें कि इसके बाद बायर आ सकते हैं अगर इसमें बड़ा वॉल्यूम। मैं आपको यहाँ पे कुछ कैंडल इस तरह की दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये कैंडल बनी हुई है हमारे पास इस जगह पे, ये एक सेल मूवमेंट के बाद ये देखें,
ठीक है, प्राइसेस पीछे से नीचे को आ रही थी, यहाँ पे आके इसमें एक बड़ा वॉल्यूम लगता है नीचे और फिर मार्केट किस तरह यहाँ से ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड स्टार्ट कर देती है। इवन यहाँ पर भी इसने इस लेवल को नहीं तोड़ा, इधर से ही दोबारा ऊपर को चली जाती है। यहाँ पर आप नोट करें तो ये भी सेम कंडीशन बनी हुई है। और एक अप ट्रेंड के बाद अगर टॉप पे जाके एक यूनिवर्सल ये कैंडल किसी भी कलर में हो जिसके ऊपर लंबी विक है और बड़ा सारा वॉल्यूम है इस तरह का, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली कैंडल के अंदर, ये वाली जो है, या फिर यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। जिस कैंडल के ऊपर लंबी सी विक हो, वॉल्यूम उसमें बड़ा होना चाहिए, छोटा वॉल्यूम काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको मैं दिखाई देता हूँ, इस जगह पे अगर आप गौर करेंगे तो ये आपके पास एक ग्रीन कलर में कैंडल है, ये वाली, ठीक है, इसको आप शूटिंग स्टार कहेंगे लाइक दिस, और यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार आपके पास पड़ा हुआ है। इन कैंडल्स में अगर नीचे वॉल्यूम भी बड़ा आ जाए तो आपको एक बहुत अच्छी सेल की ट्रेड वहां से मिलती है। तो ये तो सिंपल, मैंने बिल्कुल सिंपल आपको बताया कि वॉल्यूम आपको अगर बड़ा कहीं पे मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक कैंडल में या जिस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, स्मार्ट मनी ने बहुत ज्यादा पोजीशन लिए हैं। अभी मैंने आपको एक बात की थी कि आप वॉल्यूम की मदद से मार्केट में आने वाले फेक और रियल ब्रेकआउट को पहचान पाएंगे। अभी इधर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, गौर कीजिएगा। आपके पास कहीं पर भी ब्रेकआउट होता है, रियल या फेक, आपको कैसे पता चलेगा? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इस चार्ट को एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा सा पैन भी करते हैं। अभी यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेरे पास एक सपोर्ट एरिया है ये वाला। इस सपोर्ट एरिया पे आके मार्केट क्या करती है, इसको तोड़ देती है नीचे को। पहले ग्रीन कैंडल ने जस्ट विक लगा के तोड़ा, वापस अंदर चली गई। अब ये ब्रेकआउट रियल नहीं था, लेकिन जैसे ये वाली कैंडल नीचे क्लोज होती है ना यहाँ पे आके, ये वॉल्यूम देखें बड़ा सारा है, बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइसेस क्लोज हुई हैं। और अगर ये लेवल जो ब्रेक हुआ है, प्राइसेस को होल्ड करें, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो जाए, विक लगने से लेवल ब्रेक नहीं होता, कैंडल क्लोज होने से, और वॉल्यूम भी बड़ा हो उधर, तो ये रियल ब्रेकआउट की निशानी होती है। अब आपको एक फेक ब्रेकआउट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये कैंडल जाके क्लोज हुई है, हैमर टाइप कैंडल है, इस तरह की क्लोज हुई है ऊपर, लेकिन नीचे वॉल्यूम देखें तो इस कैंडल के अंदर यहाँ पे छोटे वॉल्यूम्स थे, तो प्राइसेस वापस नीचे आ गई। ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वॉल्यूम को समझते हैं तो आप रियल और फेक ब्रेकआउट के दरमियान फर्क कर पाएंगे कि रियल ब्रेकआउट हमेशा बड़े वॉल्यूम के साथ होता है, और जिस लेवल को प्राइस ने तोड़ा है वो लेवल मार्केट होल्ड भी करती है। यानी कि अगर यहाँ पे इस तरह रेजिस्टेंस है, एक कैंडल नीचे से ग्रीन बनती है और इस लेवल को तोड़ देती है लाइक दिस, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आके इसको तोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस थी आपके पास। अब नेक्स्ट कैंडल बेशक यहाँ पे रेड बन जाए, लेकिन इस लेवल के अंदर जाके वापस क्लोज ना हो, इस तरह ना हो, बेशक नीचे विक आ जाए, कैंडल रेड बन जाए, लेकिन जिस लेवल को तोड़ा है क्लोजिंग कैंडल की, उसके ऊपर की साइड पे ही होनी चाहिए। तो अगर वो क्लोजिंग ऊपर रहती है और इस कैंडल जिसने तोड़ा था उसमें वॉल्यूम भी हाई था, तो ये ब्रेकआउट के रियल होने के चांसेस हायर हैं एज कंपेयर टू अ ब्रेकआउट जहां पे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसमें थोड़ा वॉल्यूम था, बिल्कुल नीचे छोटा सा वॉल्यूम था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई है। और एक और चीज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि रियल और फेक मूव में कैसे आपने पहचान करनी है, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले ये एक और चीज देखें, इधर भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, बड़ी तगड़ी कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया, लेकिन ये ब्रेकआउट वाली कैंडल में वॉल्यूम देखें, नीचे छोटे छोटे से वॉल्यूम है ना, बिल्कुल छोटे से। अब यहाँ पे ब्रेकआउट पे देखें कितना बड़ा वॉल्यूम था, यानी स्मार्ट मनी इंटरेस्ट ले रही है, वेल इन्फॉर्म ट्रेडर इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं था इंटरेस्ट, छोटा सा वॉल्यूम था, और देखें मार्केट ऊपर गई नहीं, एक फेक मूव था। अब जिन लोगों ने समझा कि रेजिस्टेंस टूट गया, इतनी बड़ी कैंडल इतने बड़े गैप अप के साथ प्राइस ओपन हुई है, लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, लेकिन वो सारे अल्टीमेटली अपने अकाउंट लूज अप करके साइड पे हो गए। तो ये वॉल्यूम की मदद से आपको बिल्कुल बेसिक मैंने कुछ बेनिफिट्स बताए हैं जो आपको मिल सकते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके ऊपर मल्टीपल एंट्रीज आप ले सकते हैं, पूरा एक आप समझ लें कि इसको वीएस से लोग पढ़ाते हैं ना, वीएस से आप सुना होगा, वीएस से ये, तो ये इस वॉल्यूम की बेस के ऊपर पूरी पूरी आगे स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं। तो ये मेरे तमाम उन व्यूअर्स के लिए है जो बिल्कुल जानना चाह रहे थे कि वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, या इन द बिगिनिंग अगर कुछ भी नहीं पता, बंदा डिसाइड करने में कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे वॉल्यूम सीखना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए ये वीडियो है कि भाई वॉल्यूम आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है। बिल्कुल मैंने आपको बेसिक बताया। जैसे गाड़ी को एक्सेलरेट करने से उसमें पावर आती है ना, बिल्कुल इसी तरह जब मार्केट में बड़े वॉल्यूम्स लगते हैं, इसका मतलब है कि गाड़ी को ज्यादा जोर से एक्सेलरेट दिया जा रहा है, आरपीएम फुल हाई पे जा रहे हैं, मतलब गाड़ी फुली टार्क पकड़ रही है, फुल पावर से चल रही है। जब भी मार्केट में बड़े वॉल्यूम्स दिखें, इसका मतलब आपने अपनी गाड़ी को फुल रेस दी हुई है, वो पूरी तेजी, अपने पूरी पावर, पूरे मोमेंटम से चल रही है। स्मार्ट मनी फुल ऑन इंटरेस्ट ले रही है, और स्मार्ट मनी के इंटरेस्ट लेने के बाद जो है वो ट्रेंड मार्केट में स्ट्रांगली चलते हैं, जब तक स्मार्ट मनी अपनी प्रॉफिट टेकिंग ना करना शुरू कर दे। अब किसी भी मूव के अंदर, अब अगर आप बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मूव रियल है या फेक है?
मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं यहाँ पे। अगर तो प्राइस जा रही है ऊपर, इस तरह से ऊपर जा रही है सेल ट्रेंड के बाद, मैं आपको पूरा प्रॉपर सिनेरियो बना देता हूँ। लाइक ये एक सेल ट्रेंड चला, उसके बाद ग्रीन कैंडल यहाँ से आना शुरू हुई, मार्केट ऊपर जा रही है। अब अगर ऊपर जाती हुई मार्केट में नीचे से वॉल्यूम्स भी बड़े आ रहे हैं, इस तरह से वॉल्यूम्स भी बड़े बड़े लग रहे हैं, नीचे से ऊपर को वॉल्यूम्स जा रहे हैं, हमेशा वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और प्राइसेस भी ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो आप अगर बाय करेंगे तो आपकी ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो मूव रियल होगा, जैसे यहाँ पे प्राइसेस ऊपर को जा रही है ना, ये मार्केट ऊपर को जा रही है और ये वॉल्यूम्स भी ऊपर को जा रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग मूव होती है। यहाँ पे देखें प्राइसेस तो ऊपर जा रही थी लेकिन ये वॉल्यूम नीचे को आ रहे थे, तो इधर दरम्यान में रेड कैंडल आ गई, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे इतनी बड़ी विक आ गई, यहाँ पे ये सारी ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग मूव है, वॉल्यूम्स भी ऊपर को जा रहे थे। इसी तरह अगर कहीं से मार्केट नीचे को आ रही है और आपको नजर आ रहे हैं इस तरह बढ़ते हुए रेड वॉल्यूम्स, नीचे से ऊपर को जाते हुए रेड वॉल्यूम्स, तो वहां पे आपको दरम्यान में ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिलेगी। बहुत कम चांसेस हैं कि ग्रीन कैंडल आए, आप सेल करके इजीली प्रॉफिट अपना बना सकते हैं। बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं, सिर्फ डेमो पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ये टेक्निक्स आप यूज कर लें, इनसे आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये जस्ट बेसिक वॉल्यूम को समझने के लिए है। क्या हमें वॉल्यूम पे मजीद एडवांस वीडियोस बनानी चाहिए फुल स्ट्रेटजीज के साथ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर हम इस पे एक सीरीज प्रॉपरली स्टार्ट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मजीद अपकमिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग सीखने के लिए, जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, वाइकॉफ कॉन्सेप्ट्स और मार्केट स्ट्रक्चर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। बेसिकली ये 4-in-1 कोर्स है, एक ही गो में आपको 4 कोर्सेज करवा दिए जाते हैं, जिनमें से जो टॉप की चीज़ें काम करने वाली, यानी एक होता है ना टाइम पास, वो नहीं है। आपको जो काम करने वाली मेन चीज़ें हैं वो हमने 4-5 मेथड से निकाल के एक ही कोर्स में सिखा देनी है, ताकि आप जल्द अज जल्द अपने पाँव पे खड़े हो सकें। क्योंकि ये जो बैच 9 का कोर्स है ये थोड़ा डिफरेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पिछले जितने भी कोर्सेज थे वो सारे के सारे हमने बैक साइड पे रखते हुए इसको टोटली चेंज कर दिया। इसमें सारा कोर्स कंटेंट चेंज कर दिया, नई स्ट्रेटजीज डाल दी हैं, नए फंडामेंटल्स ऐड कर दिए हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत फैंटास्टिक रहेगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, यू कैन ज्वाइन द अपकमिंग बैच यूजिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।